फ्रेंड्स, तो वापस फिर एक बार से स्वागत है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ और चिंता मत कीजिएगा। 11:30 वाली जो क्लास है उसको और इस दोनों क्लास को हम लोग मर्ज करके चल रहे हैं। एक ही टॉपिक पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। तो मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आप लोगों ने जो मांग रखी है कि हमें चीज़ें नोट भी करवाओ, मैं और अपनी स्पीड को धीमे कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को नोट भी करवाएंगे। तो अपना जो हेडिंग है वो है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। और जो फ्रेंड्स हमारे पहले की वीडियोस देख चुके हैं, जो क्लासेस वगैरह ऑफलाइन अटेंड किए हैं, उन सब लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आज प्रीएम्बल के संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में हम जो बात करना चाह रहे हैं उसमें फिर कुछ नई बातें हैं। मैंने आप लोगों से पहले दिन से ही वादा किया है कि जब आए हैं तो नए सिरे से आए हैं, A to Z आए हैं और हर टॉपिक पर आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। ये नहीं कहता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर टॉपिक पर हम लोग नई बात जरूर करेंगे। जैसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उन मित्रों से मैं मुखातिब हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना उसे कहते हैं जिसमें 3 बातों का उल्लेख हो। कौन कौन सी 3 बातें? एक, जो कानून बनाया जा रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जब कानून बनाया जाता है, कोई भी संविधान में संशोधन जब होता है, किसी भी प्रकार का जब कोई बिल लाया जाता है, तो उस बिल से ठीक पहले उसकी प्रस्तावना आपको देखने को मिलती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की बातें होती है। नंबर 1, जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून के उद्देश्य क्या है, इस बात का उल्लेख जिस डॉक्यूमेंट में होता है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा, वो जो कानून बनाया गया है वो किस पर लागू होगा, उसका एक्सटेंशन, उस कानून के दायरे में कौन कौन लोग आएंगे, इस बात का जहां उल्लेख होता है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। और एक जो लास्ट की जो बात है, वो कानून कब से लागू होगा, किस तिथि से लागू होगा, इस बात का जहां उल्लेख होता है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। तो सभी दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। आप चिंता मत कीजिए। निरंजन कह रहे हैं कि आपने पिछली क्लास में बताया था कि अनुसूची 3 में शपथ किसी एक्ट के, किसी कानून के उद्देश्यों का उल्लेख होता है, वो किस पर लागू होगा इस बात का उल्लेख होता है, और वो कानून कब से लागू होगा इस बात का उल्लेख होता है। ये तो है कॉन्सेप्ट की बात। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं। उस फैक्ट पर आपको थोड़ी सी जानकारी पहले है। वो जो जानकारियां आपको है उसमें कुछ नई बातों को जोड़ा जा रहा है। और जब कल हम लोग बात कर रहे थे शराब, लॉकडाउन और संविधान जैसे विषय पर, तो मुझसे एक मित्र ने फेसबुक पे प्रश्न भी, और वो फेसबुक पे भी पूछा और यहाँ यूट्यूब पर भी पूछा था। उस प्रश्न को मैंने नोट डाउन कर लिया था। उन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने रखा और वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसमें अंतर क्या है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे नए फैक्ट प्रस्तावना के संदर्भ में लाए हैं, वो आपसे साझा करना चाह रहे हैं। तो साजिद कह रहे हैं कि रिट में भी है क्या? रिट में तो प्रस्ताव, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो है उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, आप ऐसा जानते हैं। अंग्रेजी में प्रीएम्बल ही कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहा जाता है उसको भी जरा देखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान, जो वर्तमान संविधान है, इसकी जो ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना इस
उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है जो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर यह प्रस्तावना आधारित है। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये तो हुई एक बात। अब इसमें नई क्या बातें हैं, नई बातें क्या है, उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्षा जी कह रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है, इसलिए उसे उद्देशिका कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नए फैक्ट क्या है, आपका यह प्रश्न है। तो आपको यह याद रखना है कि पंडित नेहरू ने जब 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने 8 बिंदु रखे। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत कितने पॉइंट्स थे? 8 पॉइंट्स थे। इस 8 पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ था? पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, लोगों को बहुत ध्यान से सुन लेना। सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना, लोगों को आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना, लोगों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना, ये सब पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में जो 8 बिंदु रखे गए उसमें इसका उल्लेख था। पंडित इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी कहा कि हम लोगों को विचार की स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, हम लोगों को धर्म की स्वतंत्रता देंगे, हम लोगों को विश्वास की स्वतंत्रता देंगे, हम लोगों को उपासना की स्वतंत्रता देंगे। ये भी पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव के 8 पॉइंट में से एक था। ये जो 8 पॉइंट रखे गए, उन 8 पॉइंट में पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि जितनी भी जो देशी रियासतें हैं, उससे सारी की सारी देशी रियासतें इस भारतीय संघ में मिल जाएगी। इस बात का भी उल्लेख इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने उल्लेखित किया था। भारत एक गणराज्य बनेगा। मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूं क्या? भारत एक गणराज्य बनेगा, इस बात का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था। भारत में संप्रभुता जो है वो जनता में निहित होगी, इस बात का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में